साथियों, मैं मुकेश परियार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम। आपके पिछले 2 दिनों के कुछ अवरोध के कारण और आज भी हमारी 8 बजे की क्लास नहीं होने के कारण थोड़ा सा उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। बस अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। वही वर्ग समीकरण का जो हमारा चैप्टर चल रहा है। वर्ग समीकरण में पहले लेक्चर में हमने ये तीसरा लेक्चर है। वर्ग समीकरण के पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीजें बताई, उसके बाद दूसरे में हमने 10 क्वेश्चंस करवाए और तीसरे में हम 10 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, समय आपका बिगाड़ते नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपकी पीडीएफ से वो डाउनलोड करिए और 10 क्वेश्चन को बिल्कुल 5 मिनट का समय लेके, सभी 5 मिनट ही करिए, ज्यादा नहीं लगता, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। 5 मिनट में वो 5-10 क्वेश्चन करिए और आपके आंसर के जवाब दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आके सॉल्यूशन को आप देखिए। समझ पाया? इंस्ट्रक्शन आपके लिए है, ठीक है, बिल्कुल। अब उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 से आपको सॉल्यूशन हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, x की वैल्यू है 2401 और उसके बाद यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो वर्ग समीकरण में 2y² माइनस 9y माइनस 56 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से। अब इस 11 क्वेश्चन में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका सवाल x² बराबर हो 256 और अगर आपका सवाल हो x बराबर अंडर रूट में 256, तो यहां पर x की वैल्यू दोनों डिफर होगी। इस बात को आपको बताना पड़ेगा, इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। तो आप यहां पे x² बराबर कितना है? 256। तो x² अगर बराबर 256 है, इसका मतलब the x is asking you a question। x आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? कि मैं x की घात 2 हूं तो 256 आना चाहिए। यानी x की एक ऐसी कौन सी वैल्यू है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 256 ले आता है? तो आपको पता है 16 का वर्ग भी 256 ले आता है और माइनस 16 का वर्ग भी 256 ले आता है। यानी प्लस 16 का वर्ग भी 256 और माइनस 16 का वर्ग, इसलिए इस x की वैल्यू होगी 16 और माइनस 16। दैट्स फाइन। यहां पर जो क्वेश्चन पूछता है ऐसा लिखा हुआ, तो ये बोल रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो अंडर रूट में 256 ले आती है। तो अंडर रूट में 256 है, तो अंडर रूट में 256 से केवल और केवल प्लस के 16 ही निकलते हैं, माइनस का 16 निकल ही नहीं सकता। इसलिए x की वैल्यू कितनी आएगी? केवल 16। ध्यान रखिएगा इन चीजों के बारे में। यहाँ पे तो बहुत सारे के मन में कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करें। समझ पाए इस कंफ्यूजन को? यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो अंडर रूट 256 को ले आती है, तो अंडर रूट 256 केवल क्या हो सकती है? 16। और x² की कौन सी वैल्यू जो 256 ले आती है, तो वो है 16 और माइनस 16। समझ पाए आप मेरी बात को? बस इसलिए इस x की वैल्यू यहां पर होगी 2401 का वर्गमूल कितना होता है? कितना? 49। और 49 का वर्गमूल कितना होता है? ये 49। x की यहां पे 2401, अब यहां पे कितना, सॉरी यहां पे लिखा हुआ 4। कितना लिखा हुआ? 4। तो अंडर रूट ये 24, तो 24 को लिख सकते हैं अपन 49 की घात 1 बटा यहां पे 2401 है ना। तो 49, इसको 2401 को क्या लिख सकते हैं? 49 गुणित 49, यानी 49 की घात 2 और बटे में कितना? 1 बटा 4। ठीक, अब ये घात 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 49 की घात 1 बटा 2 बचा। 49 की घात 1 बटा 2 मतलब उत्तर आया 7। यही से कह सकते हो, मतलब 2401 के ऐसे टुकड़े करो कि 4 घात करने पर वो संख्या आ जाए। तो 7 की घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2401 आ जाएगा। ठीक, समझ पाया? अब उसके बाद हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी, दोनों क्या आएगी? साथ साथ आएगी। देखिए, जब भी वो अंडर रूट में बैठी रहती है तो उससे प्लस की ही वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे कि, और जब वो वर्ग के रूप में प्राप्त हो तो उसके प्लस और माइनस की होती है, और क्यूब के रूप में हो तो हमेशा प्लस ही आता है। ठीक है, चलिए अब यहां से 56 दूना 112, 56 दूना 112, 112 के ऐसे टुकड़े कर रहा हूं कि घटाने पर 9 प्राप्त हो। देखो मैं आपको यहां पे बता भी चुका हूं, अभी आपको पिछले सवाल में बताया, बहुत ही फास्ट करिए चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस के उत्तर आएंगे प्लस माइनस, और प्लस का उत्तर का मतलब होता है बड़ी संख्या का। तो 56 दूना 112, 112 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर कितना है? 9 है। ठीक है, तो 9 आया तो कितना आएगा? बताइए कैसा आएगा? 9 आएगा तो कैसा आएगा? 16 का पारा। देखो यहाँ पे गुणनखंड करते वक्त आपके मन में 2 और 56 का लिख सकते हैं 8 गुणा 7। ठीक है,
अब यहाँ पे कितना हो गया 8 गुना 16, 16 सात कितना होता है 112, और 16 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 9। तो यहाँ पर इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे 16 और 7, और उत्तर आएंगे प्लस माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, 16/2 8, तो इसका मतलब होता है ये 8 उत्तर आएगा और ये -7/2 उत्तर आएगा। तो इसके उत्तर आएंगे 8 और -7। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है चीजें, ये 7 ये 7, तो इसका मतलब क्या हो गया ये 7 और ये 7, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर 7 है और इस 8 से तुलना करेंगे तो ये छोटा, और जब इसकी तुलना इससे करने जाएंगे तो ये छोटा। तो एक बार बोल रहा है कि मैं छोटा, एक बार बोल रहा है कि मैं छोटा, तो एक बात बताऊं, या तो एक ही आदमी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे नो रिलेशन, x और y के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर होता है 5वां। समझ पाया, 5वां उत्तर होता है, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 12वें नंबर का सवाल। समझ पाया, अब थोड़ी सी स्पीड के साथ हम बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास 5x² + 3x - 14 = 0, और अगला है 2y² - 9y + 10 = 0। ठीक, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। देखो 14 × 5 = 70 के ऐसे टुकड़े करो कि 3 आता है, 3 आता है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई 14 3, तो 10 7 70, 10 में से 7 गए तो कितना बचा इधर। अब यहाँ पे प्लस माइनस के उत्तर आते हैं माइनस प्लस, तो इसका मतलब होता है 10 के उत्तर आएंगे वो माइनस का आएगा, तो -10/5 यानी -2, ठीक, और 7/5 यानी प्लस के 7/5, तो इस पहले के उत्तर आएंगे ये वाले। क्या क्या आप समझ पाए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे के उत्तर आएंगे 10 गुना 20, 20 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 9, तो 4 और 5 20, 4 बटे और माइनस प्लस के उत्तर दोनों क्या आएंगे प्लस प्लस आएंगे। ये चीज याद रख लीजिए, इससे क्या मतलब आपको प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं। 10 गुना 20 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 9 बार, तो 4 और 5 20, 4/2 मतलब 2 और 5/2, तो इसका उत्तर कितना आ रहा है 2 और 5/2। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं, -2 बोलता है कि मैं इससे छोटा हूं, ये बोलता है कि मैं इससे छोटा हूं, और 7/5 बोलेगा कि मैं इससे छोटा हूं, ये भी छोटा, तो इसका मतलब होता है हर कंडीशन में x छोटा है y से। इसका दूसरा उत्तर आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है 8x² + 31x + 21 21 = 0 एंड 5y² + 11y - 36 = 0। अब इस क्वेश्चन के साथ आप मेरे साथ चलिए, देखिए 21 और 8 का गुणा करिए। देखिए यहाँ पर फैक्टर जब आपको करना है 21 में 8 का गुणा करेंगे तो 168 होगा, 168 छोड़ से जाओगे कहाँ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 8 को लिखिए 2 × 2 × 2 और 21 को लिखिए 7 × 3। अब इसमें ऐसे टुकड़ा करिए कि जोड़ने पर 31 प्राप्त हो, ठीक है, जोड़ने पर 31 प्राप्त हो। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप पहाड़े याद करोगे उतना फायदा आपको। 30 तक पहाड़े अगर आपको याद होंगे तो ये सवाल कर पाओगे, नहीं तो मैं कह रहा हूं ये सवाल को करने में आपको पसीना आएगा। फिर से देखिए 21 8 168 होता है, तो 24 7 भी 168 होता है, और 24 और 7 कितने होते हैं 31 होते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 24/8 मतलब होता है -3, ठीक, डायरेक्ट मैं फिर बता रहा हूं 24/8 मतलब -3, और यहाँ पे 24 8 है तो 8/8 कितना होता है 1, तो इसका उत्तर होगा -24 7 108 मतलब 7/8, इसका उत्तर होगा -3 और -3, डायरेक्ट आपको उत्तर होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ 36 5 180, अब आपको पता होना चाहिए 36 5 180 होते हैं, और नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, बैठे बैठे तो अब 36 5 180 होते तो घटाने पर 11 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या होता है घटाने पर 11, तो 20 नंबर 180, तो 20/5 देखो प्लस माइनस के उत्तर आएंगे माइनस प्लस, तो 20, तो बड़े चिन्ह हमेशा पहले बोल रखिए। फिर से 36 5 180, 180 के ऐसे टुकड़े करिए कि घटाने पर 11 प्राप्त हो, तो 20 9 180, 20/5 20/5 मतलब होता है 4, और वो उत्तर आएगा माइनस का, तो -4 या, और उसके बाद 20 9 तो 9/5, आपके पास उत्तर क्या आया -4 और 9/5।
5। अब कंपैरिजन करिए, करते करते देखिए कंपैरिजन अगर देखें तो ये दोनों माइनस के, देखिए प्लस प्लस का उत्तर आएगा, दोनों माइनस के, दोनों माइनस के उत्तर आए तो ये तो सब छोटे ही होंगे। अब केवल बस देख लो ये 9/5 -4, ये भी, ये कौन है, तो ये -3 छोटा, पर इसके और यहाँ पे 9/5 प्लस है तो ये क्या होगा, एक बार बड़ा। इसका मतलब होता है दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी नो रिलेशन। इसके बीच में क्या उत्तर आएगा इसका, नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप समझ पाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है 2x² प्लस x -1 बराबर 0, और अगला है 6y² माइनस 13y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसके टुकड़े करिए। 2 एकम 2 के घटाने पर 1 प्राप्त हो, तो 2 एकम 2 टुकड़े ही होंगे, और 2/2 मतलब क्या होता है, 1, और 2/1 और एक और क्या होगा, 1/2। अब चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस का चिन्ह होता है माइनस प्लस। ध्यान रखिए बड़ी संख्या पहले लिखिए, बड़ी संख्या मतलब माइनस। 2/2 इसका गुणनखंड क्या था, 2 और 1, 2/2 और 1/2। बड़ी संख्या ये 2 तो इसका चिन्ह माइनस, ये प्लस माइनस का माइनस प्लस, इसलिए इसका उत्तर होगा -1 और 1/2। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हो रहा है 6 5 30, 30 के ऐसे गुणनखंड कर देखिए कि आपको जोड़ने पर 13 प्राप्त हो, तो 10 तिया 30, 10 तिया 30 मतलब होता है 10/6, 10/6 का मतलब होता है 5/3, और उसके बाद 6/6 का मतलब होता है 1। तो आपके पास उत्तर क्या प्राप्त होगा, सॉरी 10 या 30 मतलब 3/6, 3/6 का उत्तर कितना होगा, 1/2, और माइनस प्लस के उत्तर दोनों प्लस होंगे। अब देखो माइनस ये छोटा है, इससे भी ये छोटा, इससे देखेंगे तो ये बराबर, और इससे देखेंगे तो 1/2 और 5/3 में कौन बड़ा, तो कौन बड़ा, आपके पास x छोटा है, तो इसका मतलब होता है x छोटा या बराबर होगा y, क्योंकि हर कंडीशन, 3 कंडीशन में x छोटा है और एक कंडीशन में y x से बराबर है। ठीक है, इसका उत्तर होगा x लेस और इक्वल y। स्पीड के साथ आप करिए इनको सवालों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके सवाल के साथ में। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। 5x² माइनस 29x प्लस 36 बराबर 0, 10y² माइनस 3y माइनस 27 बराबर 36 5 180। 180 के ऐसे टुकड़ा करिए कि जोड़ने पर 29 प्राप्त हो, तो 20 9 180 20 9 180 होता है ना, तो 20 9 180। अब यहीं पे डायरेक्ट करेंगे, 36 5 180, 20 9 180, 20 9 का मतलब होता है 20/5, और माइनस प्लस के उत्तर दोनों प्लस प्लस आएंगे, तो 5 चौक 20, यानी तो 4 उत्तर हो गया। और उसके बाद क्या होता है 20 9 तो 9/5, इसका उत्तर एक उत्तर आएगा 9/5, तो एक उत्तर हो गया 4 और 1 हो गया 9/5। कहीं पर दिक्कत, चलिए अब अगले पास 27 धाम 270। ध्यान रखिएगा बहुत प्यारी चीज है, 27 धाम 270। अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, डायरेक्ट थोड़ा सा दिक्कत आती है। देखिए 10 को लिखिए 5 गुणा 2, और 27 को लिखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 3 27, प्राइम फैक्टर लिखना है इसके। अब इससे क्या करना है, घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो, तो घटाने का मतलब होता है दो बड़ी बड़ी संख्याओं को पास में लेना पड़ेगा। तो देखिए 3 गुना 6 लोगे तो 5 2 3 15 नहीं समझ में आएगा, 15 3 45 नहीं समझ में आएगा। फिर उसके बाद 2 3 3 9 9 दूनी 18 और 5 3 15, तो 3 3 9 9 दूनी 18 और 5 3 15, 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब होता है 18 15 इसके गुण। अब माइनस माइनस के उत्तर आएंगे प्लस माइनस, यानी 18 बड़े रखोगे आप, तो 18 का मतलब क्या होता है माइनस 18/10 और माइनस 15 आपके पास उत्तर कितना आएगा 10, और ये माइनस का एक उत्तर होगा प्लस, तो माइनस 18/10 और 15/10 इसके उत्तर आएंगे। कितने होंगे 18 माइनस माइनस के उत्तर क्या आएंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो अपोजिट कर देंगे, तो 18/10 और कितना होगा 15/10। 18/10 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं 9/5, और यहाँ पे माइनस 15/10 को क्या लिख सकते हैं 5 3 15 माइनस 3 दूना 10, ये उत्तर है। इसका मतलब होता है इन दोनों की अब तुलना करना। अब तुलना करो तो 4 होता है, तो 9/5 ये बड़ा ही,
ये इससे भी बड़ा ही है, ये इन दोनों के बराबर है, और ये इससे बड़ा ही है। इसका मतलब होता है x हर सिचुएशन में बड़ा है, बस एक सिचुएशन में बराबर है। तो x ग्रेटर और इक्वल y। समझ पाए? कितने सवाल हो चुके हैं? ये 15 सवाल हो चुके हैं। देखिए आपको स्पीड और फास्ट करना है। मैं आपको कम से कम यहाँ पे अभी तक कौन सा सवाल करवा रहा हूँ? 10 सवाल पहले करवा चुका हूँ, 7 सवाल पहले करवा चुका हूँ, और अभी इस प्रकार से सवाल। तो इन सवालों को आपको घर में रोज प्रैक्टिस करना है। रोज प्रैक्टिस का मतलब होता है एक बार ऐसी प्रैक्टिस कर लेना है कि 3 मिनट में 5 हो जाए। कम से कम 3 या 4 मिनट में अगर ये 5 सवाल हो जाए, 10 सवाल हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आप देखिएगा आपकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है 7x प्लस 4y बराबर 3 और 5x प्लस 3y बराबर 3। 7x प्लस 4y बराबर 3 और 5x प्लस 3y बराबर 3। इसमें तो जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। देखो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। देखो सबसे पहली बात तो u करना है, u और u, इसको 1 और इसको 2। मतलब x की वैल्यू निकालना तो पहले 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 9 में से 12 गए तो माइनस कितनी? 3 7 21, 5 20, 20 में से 21 गया तो 1, 21 में से 20 गया 1, तो इसका होगा x की वैल्यू आई कितनी? -3। x की वैल्यू -3 आई तो कहीं पे भी रख दो। देखो 7 तिया 21, 21 और 3 कितना होगा? 24, 4 6 24, तो y बराबर कितना होगा? 6। तो x छोटा है y से। आपका डायरेक्ट जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट आप कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करिए साहब। मैं फिर बता रहा हूं आपको, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में ऑलरेडी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप सोचोगे कि हर बार आपको यहाँ पे एक एक सवाल अगर इस प्रकार से बता, ध्यान रखिएगा आपका सिलेक्शन इस जन्म में नहीं होगा। हाँ, एक जन्म और लेना पड़ेगा। आपको पता है कोरोना फैला हुआ है, वैकेंसीज निकल रही है, कई सारे राज्यों में वैकेंसी निकल कर रही है, कई सारी इंस्टीट्यूशन अपने तो कई सारी चीजें विषम परिस्थितियां हैं। ध्यान रखिएगा जब भी वैकेंसी निकलेगी ना तो ऐसा समझ लेना कि कोई यूपीएससी का मतलब कोई एग्जाम निकला है, उस प्रकार से तैयारी करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 में 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 24। 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 बराबर 0 और y स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे 24 धाम 240, 24 धाम कितने होते हैं? 240। अब 240 के ऐसे गुणनखंड करो कि 1 प्राप्त हो। देखो 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 24 को लिख सकते हैं अपन 2 तिया 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। 6 दूनी 12 और दूना 24, ये हो गया इसके गुणनखंड। अब इसके कैसे करो? 1 प्राप्त होना चाहिए, यदि दो बड़ी संख्याओं को पास में होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे करते हैं तो 5 तिया 15 कर लो, उसके बाद बचा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 15 और 16 इसके गुणनखंड होंगे। और 15 में 16 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आपको उत्तर क्या होंगे यहाँ पे? ध्यान रखिएगा माइनस माइनस के उत्तर होते हैं प्लस माइनस। आगे पहले रखना है 16 और 1 रखेगा 16 और 1 15, ये रहेगा प्लस का और ये रहेगा माइनस का। 16/10 और 15/10 फर्स्ट जो भी लिखेंगे हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ भी लिखेंगे। इसी कारण इस प्रकार से यहाँ पे होगा 8/5 और यहाँ पे होगा -3/2। ठीक, अब इसके बाद इसका गुणनखंड यहाँ से तो बहुत आसान है, y का मान निकालो तो क्या बचेगा? y - 2 बराबर 0, यानी एक y का मान होगा 0 और एक मान का होगा 2, क्योंकि y - 2 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, रिलेशन बहुत आसान है। 8/5 0 से बोलेगा तो ये बोलेगा मैं बड़ा, 8/5 अगर 2 से बोलेगा तो बोलेगा 2 बड़ा, बोलेगा मैं बड़ा। तो एक बार बोल रहा है ये मैं बड़ा और एक बार बोल रहा है मैं बड़ा, दो बार कोई भी बड़ा छोटा नहीं बोल सकता, इसलिए इसका उत्तर होगा नो रिलेशन, दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितनी 18 की तरफ। ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ते हुए क्वेश्चनों की तरफ, 10 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, 2y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 27 बराबर 0। ठीक है, 6 कम 6 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर प्राप्त हो, तो 3 दूना 6, तो इसके उत्तर होंगे डायरेक्ट 3 और 2। और माइनस प्लस के उत्तर क्या होते हैं? प्लस ही होते हैं, बाकी खत्म। इसमें करो 27 दूना 54, 54 के ऐसे टुकड़े करो कि कितने हो? 15 प्राप्त हो। बताओ बताओ क्या होगा इसमें? बताओ ना। 27 दूना 54, 54 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने, जोड़ने पर 15 प्राप्त हो। बोलो
आते हैं 9 छंग 54। अब 9 छंग 54 तो माइनस प्लस के उत्तर क्या होंगे, दोनों प्लस होंगे, तो 9/2 और एक और होगा 6/2 मतलब 3। इसके उत्तर होंगे 9/2 और 3। अब इसकी तुलना करो, 3 और 9/2 की तुलना करो तो 9/2 मतलब होता है 4.5, तो ये चीज बड़ी होगी, 3 और 3 ये बराबर होंगे। फिर उसके बाद 2 से इसकी तुलना कर दिया 4.5 ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। इसका मतलब होता है x और y में y 3 बार बड़ा है, 1 बार बराबर है। इसका उत्तर होगा x लेस और इक्वल y। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम 19वें सवाल की ओर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 3x + 2y = 301। 3x + 2y = 301 और 7x - 5y बराबर 74। 7x - 5y बराबर 74। अब इसको करना है बराबर इसके x वैल्यू। हमने आपको बताया जो भी निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे उसके अलावा कुछ नहीं। x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू ऐसे निकलती है, इसका इधर गुणा किया 301 में 5 का गुणा किया तो इसका मतलब होता है 5 के 15 1500 1505। इसका मतलब होता है माइनस के 1505। अब माइनस सूत्र का आएगा 74 दुना 75 दुना 150 होता है, तो 74 दुना 148 होगा। ठीक, बट अब एक बार यूं किया तो अब यूं करेंगे, 5 दिया 15 और 7 दूनी 14, तो 15 और 14 माइनस के 29। ठीक, अब देखिए 1505 और 148, तो 48 और 5 कितने होते हैं 153। इसका मतलब होता है ये हो गया 1653 बटे -29। ध्यान रखिएगा कोई भी सवाल देखो यहाँ पर 29 का पहाड़ा, अब 29 का पहाड़ा नहीं आता है तो फिर आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता सवाल को। ठीक है, यहाँ पर 29 से कम 29, 29 5 145, 29 5 कितना होता है 145 और 29 छंग कितना होता है 174, तो वो तो अभी आ ही रहा है आपके पास। तो यहाँ पे क्या होगा 29 5 145, कितना बचा 20 बचा। 20 बचा मतलब होता है 203। 203 का मतलब होता है 29 7 203, तो इसका उत्तर होता है 57। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 57। ध्यान रखिएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 57। अब x की वैल्यू 57 आ गई तो 57 की वैल्यू यहां रखो। 57 तिया कितने होते हैं 5 तिया कितने होते हैं 150 और 7 तिया 21, यानी होता है 172। 172 301 में जाएगा तो ये 301 और ये 171। बहुत सारा बड़ा दिक्कत है फिर भी मैं बता रहा हूं। अब जाएंगे तो अरे साहब 301 में से 172 की बजाय 172 है ना आपके पास, तो कितना होगा 0, 7 को 0 तक जाने के लिए 3 और यहाँ पे 130, कितना होगा 130। अब 130 सॉरी 130 नहीं, यहाँ पे कुछ गलती आ रही है। तो यहाँ पर 130 और 130 में 2 का भाग दिया कितना हो गया 65, तो y बराबर कितना हो गया 65। y बराबर 65 हो गया, इसका मतलब होता है x छोटा है y से। इसका उत्तर हो गया x छोटा है y से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है 6x + 7y = 52 और 14x + 4y = 35। अब इसमें भी डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालो, ये निकालो 52 चौक, अरे भाई 52 चौक मतलब होता है 5 चौक 20 मतलब 200, 4 दूनी 8 मतलब 208। 35 साथे कितना होता है देखिए आपको गुणा करना आना चाहिए। 7 तिया 21 210, 7 तो 5 35, 210 और 35 कितना होता है 245 माइनस के 245। ठीक, उसके बाद यहाँ 6 चौक 24, 14 साते 58, इसका मतलब होता है 24 - 58। ठीक, अब 208 में से 45 गए तो कितना बचा 37 और 24 में से 98 गए तो कितना बचा 9 4 74। तो इसका मतलब होता है 37 गुना 74 मतलब x की वैल्यू कितनी है 1/2। x की वैल्यू 1/2 आई तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 6/2 कितना होता है 3। 52 में से 3 गए कितना 49, तो y बराबर कितना होगा 7 और y बराबर अगर 7 आया तो x छोटा है y से, तो आपकी वैल्यू आ गई है x छोटा है y से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने आज 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। आशा करता हूं देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारों के साथ दिक्कत होती है वो ये सवाल तो उनको आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं 10वीं क्लास के एक बच्चे को इन सवालों को दे दो वो भी कर लेगा। 10वीं में वर्ग समीकरण में है सवाल तो कर लेगा, 1 घंटे में मिलकर करेगा।
पर ध्यान रखिएगा 1 घंटे वाला कोई सिलेक्शन नहीं होना है आपको। यहाँ पे इन 10 क्वेश्चनों को अगर करने में, मैं फिर बता रहा हूं, एक क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड, तो 10 क्वेश्चनों को करने में कम से कम 150 सेकंड। 150 सेकंड का मतलब होता है 2.5 से 3 मिनट के बीच में क्वेश्चनों को करना पड़ेगा। मैं फिर कोशिश आपको इतनी करना पड़ेगी तभी जाके इन चीजों को होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी और स्पीड के साथ मैंने थोड़ा सा किया। फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।